भारत की जो फौज है वो फर्स्ट बैच ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स जो कि आर्मी एविएशन को रिक्वायर्ड था, दैट हैज़ अराइव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। एक मॉडल तो ये है कि वो कहते हैं जनाब हम बहुत कुछ घर में बनाते हैं, और दूसरा उनको भारतीय सेना को अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिल गए हैं, जिसके बाद से भारतीय सेना की ताकत में न केवल इजाफा हुआ है बल्कि पाकिस्तान की धड़कनों को भी बढ़ा दिया है। फ्लाइंग तोप के नाम से मशहूर ये अपाचे हेलीकॉप्टर राजस्थान के जोधपुर तैनात किया जाएगा और उसके निशाने पर होगी दुश्मनों की वो सेना जो अभी हाल ही में भारत 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर धावा बोलने वाला ये अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है। डिजाइन ऐसा है कि इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। इसमें लगी मिसाइलें 11 किलोमीटर रेंज में मौजूद टैंक, बंकर्स और दूसरे हेलीकॉप्टर्स को पल में तबाह कर देती है। आइडिया रॉकेट से सटीक टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। अपाचे के निचले हिस्से में लगी मशीन गन 1 मिनट में 600 से 650 राउंड तक फायर कर दुश्मन को न सिर्फ तितर बितर कर देता है बल्कि भारी नुकसान भी पहुंचाता है। ये अरबों डॉलर की जो डील्स होती हैं हथियार की, ये भारत के लिए कोई नई बात नहीं है, पहले भी होती थी। इसीलिए आकाश प्राइम की टेस्टिंग हुई है लद्दाख में। तो खुद के एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं करना, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, चाइनीज हो पाकिस्तानी हो, उनको टारगेट करना है। एक बार आपने फायर कर दिया, उसके बाद आपको उसको मैनेज नहीं करना है, कहां गया कैसे गया। एक बार आपने फायर कर दिया, खुद ढूंढ लेगा रास्ता अपना। दुनिया में सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर गनशिप माना जाता है अपाचे। ये बड़ा कामयाब हेलीकॉप्टर है। इसके अंदर हेल फायर मिसाइल्स हैं, इसके अंदर गन्स हैं, दुनिया भर का तामझाम इसके अंदर है। 14, 15, 16 हजार फुट पे वो टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है, वहां पे फायर कर सकता है, फाइट कर सकता है। इंडक्ट होने 16 बनने हैं ऐसे। उसमें पहला है INS अरनाला फर्स्ट, यानी कि इसके बाद 15 और आने हैं। कई किस्म के, दर्जनों किस्म के रडार होते हैं। एक एवैक भारत की जो फौज है वो फर्स्ट बैच ऑफ अपाची हेलीकॉप्टर्स जो कि आर्मी एविएशन को रिक्वायर्ड था, दैट हैज़ अराइव्ड फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं। एक मॉडल तो ये है कि वो कहते हैं जनाब हम बहुत कुछ घर में बनाते हैं, और दूसरा उनको बहुत सारी चीज़ें जब चाहिए होती हैं तो वो दुनिया से भी ख़रीद लेते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर ये बात को तसव्वुर किया जाता है, ये मैं आपको बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ वैसे, दैट द इंडियन लीडरशिप व्हेन इट सेज दैट इट हैज़ आस्क्ड समथिंग from Russia, from Israel, from United States, from France. So it means it is dependent on these countries for another 10, 15, 20 years or 30 years as long as the product remains with the Indian government or with the Indian military. जब तक वो प्रोडक्ट इनके पास मौजूद है, they are going to be dependent on that. अब ये जो and on the contrary, एज इंडिया के जो डिफेंस डेप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा था कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ वो अपनी सारी की सारी जो मिलिट्री हार्डवेयर है वो 80% चाइना से लेता है। सो पाकिस्तान ओनली हैव टू मेंटेन द रिलेशन विद द चाइना, और पाकिस्तान हैव अ डिपेंडेंस ऑन चाइना अलोन। ऑन द कंट्री इंडिया हैज अ डिपेंडेंस ऑफ मैनी कंट्रीज। वो कंट्रीज के साथ उनके ताल्लुकात, वो ज़ाहिर बात है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, बट ऑब्वियसली there is a continuous support which they are looking for from all these countries. अब ये जो हेलीकॉप्टर जो कि आए हैं ये एट द हिंडन एयर फोर्स स्टेशन दिल्ली के करीब है, और इनको उसी दिन कहा जा रहा है कि उसमें इंडक्ट कर लिया गया है। और ये जो अब टोटल जो ऑर्डर इन्होंने दिया था 6AH-64 जो है, ये तो $600 मिलियन की डील साइन हुई थी 2020 में, और आए 5 साल बाद हैं। 3 आए आई थिंक, और जो बाकी 3 हैं दे आर गोइंग टू डिलीवर्ड इन द एंड ऑफ द 2025। और इंडियन आर्मी एविएशन कोर जो जोधपुर के अंदर है वहां पे ये इनको इंडक्ट किया जाएगा। उनका एक 451st स्क्वाड्रन है जिसमें दे आर गोइंग टू डू दिस। और इंडियन आर्मी जो है इसने ये बाय द वे ये जो अपाची स्क्वाड्रन है 2024 में भी इन्होंने रखे थे, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब रखना चाहते हैं। और ये जो ओरिजिनल डिलीवरी थी ये मई या जुलाई में 2024 में थी, ज़रूरत थी इनको लेकिन सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और ऑलवेज देयर विद इन सेकंड्स आइडेंटिफाई करता है दुश्मन है,
दोस्त नहीं है, क्योंकि उसी इलाके में हो सकता है हमारे भी एयरक्राफ्ट चल रहे हो, इंडियन एयरफोर्स के भी एयरक्राफ्ट हो, इंडियन आर्मी के हो सकता है उस इलाके में, किसी और इलाके में इंडियन नेवी के भी एयरक्राफ्ट हो। तो खुद के एयरक्राफ्ट को टारगेट नहीं करना, दुश्मन के एयरक्राफ्ट को, चाइनीज हो पाकिस्तानी हो, उनको टारगेट करना है। तो IFF बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड और फो, फट से उसने टारगेट करा, लॉक करा और फायर एंड फॉरगेट, यानी कि एक बार आपने फायर कर दिया उसके बाद आपको इसको मैनेज नहीं करना है, कहां गया कैसे गया, एक बार आपने फायर कर दिया खुद ढूंढ लेगा रास्ता अपना। Each missile is 20 feet long and weighs 710 kgs with a warhead of 60 kilograms. 60 किलो का इसका एक वॉरहेड है। जाहिर सी बात है, या तो इसमें प्रॉक्सिमिटी फ्यूज होगा या इंपैक्ट फ्यूज होगा, जो भी इसकी टेक्नोलॉजी है, जब ये जाके फटता है तो जिस चीज से टकराएगा उस चीज को ये पूरा बर्बाद कर देगा। अब दोस्तों अगली कहानी जो है, अगली स्टोरी है, इकोनॉमिक टाइम्स से हमने ली है और ये भी चल रही है मीडिया में 7-8-10 दिन से, लेकिन मैं कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। टैंक्स इन द एयर अराइविंग नेक्स्ट वीक, इंडियन आर्मी टू गेट 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स फॉर डिप्लॉयमेंट नियर पाकिस्तान बॉर्डर। ये भी मैं बता देता हूं, दुनिया में सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर गनशिप माना जाता है अपाचे। मेरी ऐसा व्यू है कि ये टोटल आई थिंक 6 ऑर्डर करें इंडियन आर्मी में, जिसमें 3 आ चुके हैं या 3 आ रहे हैं, 3 और आएंगे। वी नीड मेनी मेनी मोर। ये 3 और 6 से कुछ नहीं होने वाला, ये मेरी ज्यादती राय है। आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज माई पर्सनल व्यू। The Indian Army will receive AH-64E Apache helicopters from the United States. The delivery is scheduled for July 21st. These helicopters will enhance offensive capabilities near the Pakistan border. The Apaches will arrive at Hindon Air Force Station. Hindon अपना गाजियाबाद में है. This acquisition follows previous deals for Apache helicopters. India aims to modernize its Army Aviation Corps. अब स्टोरी ये है कि ये देखिए साहब, टैंक इन द एयर इसको कहते हैं। ये दुनिया का सबसे हैवी हेलीकॉप्टर गनशिप है, सबसे हैवी, राइट? The Indian Air Force signed a deal with the US and Boeing in 2015 to buy 22 Apache helicopters. The delivery was completed by July 2020. ये तो चलेगा एयर फोर्स के पास। फिर डील इन्होंने साइन करी 600 मिलियन की, 6 और Apache हेलीकॉप्टर्स फॉर दी आर्मी। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि 3 अभी आ जाएंगे, 3 बाद में आ जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पाकिस्तानी मीडिया को परेशान हो गया दोस्तों इंडियन आर्मी ने अपाची हेलीकॉप्टर को पहले मेरा शामिल हो गया था, मगर अब दोबारा जाके थल सेना को भी अपाची हेलीकॉप्टर मिलने जा रहा है और पहला कैब आ गया है दोस्तों। पहला कैब वो आ गया और बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। तो पाकिस्तानियों को ना खलबली मच गया है, खास करके पाक मीडिया है जो कमर चीमा है, वो बोला भाई अपाची और हेलीकॉप्टर एक लड़ाकू विमान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें हर तरह की खूबियाँ है। इसके पास मशीन गन होते हैं, रॉकेट लॉन्चर होते हैं, दूरबीन होते हैं, बहुत सी रडार सिस्टम होते हैं जो किसी भी दुश्मन को हराने में सक्षम है दोस्तों। अमेरिका के घातक हथियार ने पाकिस्तान से खलबली मच गया, क्योंकि इंडिया कुछ बड़ा करने वाला है, क्योंकि अगस्त आने वाला है 5 अगस्त। तो ऐसे में लग रहा है कि इंडिया मोदी सरकार ने कुछ बड़ा करने वाला है बॉर्डर पर, इसलिए ये हाल ही में जल्दी अपाची हेलीकॉप्टर का ऑर्डर दिया और बॉर्डर पर तैनात कर दिया। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।